इंडिया में जब भी सेफ्टी की बात होती है तो अक्सर लड़कियों की प्रोटेक्शन और उनकी सिक्योरिटी को हाईलाइट किया जाता है। पर क्या आपको पता है कि लड़के भी हरासमेंट, अब्यूज और वायलेंस का शिकार होते हैं? ये एक ऐसी हार्श रियलिटी है जो अक्सर इग्नोर की जाती है। सोसाइटी को लगता है कि लड़के तो स्ट्रोंग होते हैं, उन्हें दर्द नहीं होता, और अगर उनके साथ कुछ गलत होता भी है तो वो चुप रहना प्रेफर करते हैं, क्योंकि समाज और उनके अंदर का एक सोशल सिग्मा उन्हें बोलने से रोकता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) डेटा के अकॉर्डिंग 2018 से 2022 के बीच में सेक्सुअल हरासमेंट के 74% केसेस प्रोबैब के बाद फेक पाए गए। ये सिर्फ वो केसेस हैं जो ऑफिशियली प्रूव हो पाए, पर अक्सर ऐसे केसेस या तो प्रेशर में विड्रॉ हो जाते हैं या फिर कभी सामने ही नहीं आ पाते हैं। लखनऊ का एक वायरल इंसिडेंट भी आपको याद आता होगा, जहां एक ट्रैफिक सिग्नल पे एक लड़की ने कैब ड्राइवर को बेरहम तरीके से मारना शुरू कर दिया था। पब्लिक ने बिना सच जाने ड्राइवर को ही गलत समझा। बाद में सीसीटीवी फुटेज से ये सच सामने आया कि ड्राइवर बेगुनाह था। NCRB के 2022 के डेटा के मुताबिक पब्लिक हरासमेंट और फिजिकल असोल्ट के 23% केसेस मैन के खिलाफ रिपोर्ट किए गए, जिसमें से 40% से ज्यादा एक्यूजेशंस फेक पाई गई। डोमेस्टिक वायलेंस भी एक ऐसा इशू है जो अक्सर लड़कियों से जोड़ा जाता है, जबकि NCRB के मुताबिक 2021 में इंडिया में 1,25,000 से ज्यादा मैरिड मैन ने डोमेस्टिक अब्यूज की कंप्लेंट रजिस्टर की। रिपोर्ट के मुताबिक 51% मैन ने मेंटल अब्यूज और 27 ने फिजिकल अब्यूज का केस रिपोर्ट किया। एक्सपर्ट्स की माने तो ये नंबर काफी कम है, क्योंकि सोसाइटी में मैन को शिकायत करना वीकनेस का साइन समझा जाता है। फोर्स एक्यूजेशन भी एक मेजर कंसर्न है। NCRB डेटा के हिसाब से IPC सेक्शन 498A डाउरी हरासमेंट के 30% से ज्यादा केस इन्वेस्टिगेशन के बाद फेक पाए गए। एक बार इल्जाम लगने के बाद चाहे लड़का बेगुनाह साबित क्यों ना हो जाए, उसकी सोशल और प्रोफेशनल लाइफ बर्बाद हो ही जाती है। 2022 में फॉल्स रेप एक्यूजेशन के लगभग 16,000 केसेस रिपोर्ट किए गए, जिसमें से 48% मेन को एविडेंस की कमी के बावजूद अरेस्ट किया गया। साइबर हरासमेंट भी मेन को इक्वली इफेक्ट करता है। NCRB की मुताबिक 2022 में 1,12,000 साइबर क्राइम कंप्लेन मैन के अगेंस्ट रिपोर्ट हुई, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड, आइडेंटिफाई थेफ्ट और ब्लैकमेलिंग के मेजर केसेस थे। पर अक्सर मैन के केसेस को इग्नोर कर दिया जाता है या मजाक का हिस्सा बना दिया जाता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि मैन कैन बी विक्टिम टू। हरासमेंट और अब्यूज जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, लेकिन लॉ मोस्टली लड़कियों के फेवर में ही बनाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियों की सेफ्टी को इग्नोर किया जाए, पर लड़कों की सेफ्टी की बात करना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। समाज को अब जेंडर के स्टीरियोटाइप से बाहर निकलना होगा और हर विक्टिम की सुनवाई होनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की। आपको क्या लगता है कि मेन सेफ्टी पर सीरियस डिस्कशन होना चाहिए? क्योंकि सेफ्टी और जस्टिस किसी एक जेंडर का हक नहीं है, ये हर इंसान का बेसिक राइट है। आपके व्यूज और एक्सपीरियंसेस कमेंट में जरूर शेयर करें, और नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कवर करना चाहिए वो भी जरूर बताएं। ओए, कौन है तू? केकराट है?